हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म टाई इन अ गन फाइट के बारे में, जो कि रोमियो जूलियट की एक कहानी की एक एडेप्टेशन है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें फिल्म के हीरो बैन के बारे में बताया जाता है, जो कि लंदन के नामी गिबन परिवार का वारिस होता है और वो हमेशा लोगों से मार खाता रहता है, जिसमें उसने कभी भी किसी को नहीं मारा होता। और उसके थेरेपिस्ट को भी यही लगता है कि उसे कभी भी जीतना ही नहीं है। और फिर एक दिन बैन को प्यार हो जाता है और उसकी दुनिया ही बदल जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका प्यार भी चला जाता है और फिर बैन अपनी पहले जैसी हालत में आ जाता है। और इसी के साथ बैन करंट टाइम में भी कुछ गुंडों से मार खाते हुए नजर आता है, जिसमें वो लोग उसे धो देते हैं। और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है, जिसमें बैन अपने दोस्त मुकुल के साथ एक पार्टी में जा रहा होता है, जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग आए होते हैं। और वहीं पर मुकुल ये भी बताता है कि बैन का प्यार भी वहीं पर उसे मिलने वाला है। और फिर दोनों उस पार्टी में पहुंचते हैं और वहीं पर काफ़ी सारे लोग होते हैं, जिसमें बैन की माँ उसके पास आकर उससे मिलती है। और वो उसे वहाँ देखकर खुश नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा पार्टी में गड़बड़ कर देता है। और फिर बैन की माँ नैन्सी उसका चेहरा ठीक करती है और वहीं पर बैन के पिता हेनरी आते हैं और वहाँ विलियम भी आता है, जो कि बैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और पार्टी की दूसरी तरफ हमें मैरी नजर आती है और मैरी की माँ बैट्रिस भी वहीं पर आती है और वो मैरी को पार्टी में ढेर सारे पैसे वाले लड़कों में से किसी को भी चुनने कहती है। और फिर हमें मैरी की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें वो बचपन में लंदन के सारे स्कूल से निकाल दी गई होती है और फिर उसे बैन से प्यार हो जाता है, जिसमें बैन का और मैरी के परिवार के बीच में खानदानी दुश्मनी होती है, जिसमें मैरी और बैन के प्यार के चर्चे पूरे शहर में होने लगते हैं। और वहीं पर उसके पिता दोनों को अलग कर देते हैं और तब मैरी और बैन घर से भागकर मैक्सिको जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन ये चीज़ मैरी के पिता को पता चल जाती है और फिर वो मैरी को ज़बरदस्ती पेरिस में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। और वहाँ से मैरी ढेर सारे लेटर्स लिखती है, लेकिन बैन कभी भी उनका रिप्लाई नहीं करता। और फिर मैरी ज़िंदगी में आगे बढ़ती है और वो दारू ड्रग्स लेने लगती है और पार्टी करती है। और कुछ सालों के बाद वो फिर से अपने पिता के पास लंदन आ पहुँचती है, जिसमें उसके पिता के वो अंडर ही रहती है और इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी दिखती है। और फिर पार्टी में विलियम यानी कि मैरी का बाप बैन को धमकाता है और तब हमें उनकी कहानी दिखाई जाती है, जिसमें 1984 में दोनों के पूर्वजों के बीच में गन फाइट होती है, जिसमें रातकट धोखा देकर गिबन को मार देता है। और इस तरह से उनके परिवार की दुश्मनी कई सालों से चल रही होती है, जिसमें गिबन और रातकट दोनों फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली होती है, लेकिन उनकी दुश्मनी आज भी कायम रहती है। और फिर पार्टी में हेनरी बैन को कोने में लेकर जाता है और इस पार्टी से निकल जाने कहता है, जिसमें पार्टी में मैरी और बैन दोनों दुखी होते हैं। और फिर पार्टी में पता चलता है कि बैन और मुकुल फिर से पार्टी में मेहमानों के महंगे कोट चुराकर भाग गए हैं। और इस बार बैन की आवाज़ सुनकर मैरी भी खुश हो जाती है और फिर बैन कोट लेकर बाहर आता है और पता चलता है कि मैरी के गायब होने पर वो दुखी था। और फिर उसने मैरी के पेरिस की पार्टी हुई तस्वीर देखी, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई थी, ये चीज़ पता चली। साथ ही उसने ढेर सारी गॉसिप भी सुनी थी और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ था। और फिर वो अकेला ही मैक्सिको चला गया था और वहाँ जाकर वो काफ़ी ज़्यादा गम में भी डूबा हुआ था। और फिर वो सुसाइड करने गया था, जिसमें उसका पैर फिसल जाता है और वो काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरता है। और वहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी को मारने वाला होता है, जिसमें बैन किलर पर गिरता है और वो दूसरे आदमी को बचा लेता है, जो कि मुकुल होता है। और फिर दोनों हमेशा के लिए साथ में रहते हैं। और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है, जिसमें बैन और मुकुल शहर में पार्टी करते हुए और गरीबों को सारे कोट्स बांटते हुए नजर आते हैं। दूसरे दिन मैरी उसके माता पिता विलियम और बैट्रिस के साथ बात कर रही होती है, जिसमें विलियम को बैन से हमेशा से नफरत होती है और वहीं पर वो लोग मैरी को बैन से दूर रहने कहते हैं, जिसमें मैरी वहाँ पर डरी हुई होती है और वो उसके पिता की बात मान लेती है। कुछ देर के बाद वो थोड़ी सी दुखी होती है, लेकिन वो खुश होने के लिए क्लब में चली जाती है और वहाँ दारू पीने लगती है और नाचने लगती है। और वहीं पर बैन आ जाता है और वो मैरी को ढूंढ लेता है और वहीं पर टेरेंस नाम का एक आदमी आकर वहाँ से मैरी को लेकर जाता है और ये चीज़ बैन भी देख लेता है। और फिर वो थोड़ी सी दारू पीकर एक जगह पर बैठ जाता है, जिसमें उसकी मुलाकात वहाँ पर मैन और बारबी से होती है और बारबी और वैन के साथ वो एंजॉय करने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा अजीब होते हैं, जिसमें बैन भी उन्हें पसंद करने लगता है। और फिर वैन और बारबी उसे पकड़ लेते हैं और वहाँ वैन ज़बरदस्ती बैन को डांस करवाता है और फिर वो उन दोनों की प्रेम कहानी भी सुनाता है और तब बैन वहाँ से निकलना चाहता है। दूसरी तरफ टेरेंस मैरी को पसंद करता है ये बताता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है, तब मैरी उसे रोक लेती है और वहीं पर टेरेंस मैरी को प्रपोज करता है और तब मैरी वहाँ से निकल जाती है। और वहीं पर बैन वैन से मार खाते हुए नजर आता है, जिसमें वो उसे किस करता है और फिर मारता है और वहीं पर वो मैरी को भी देखता है और दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर मैरी हमें बैन की फैक्ट्री वाले घर पर नजर आती है
और वहाँ बैन घायल दिखता है और दोनों कई सालों के बाद मिले होते हैं, जिसमें वहाँ मुकुल के साथ वो रहता है ये चीज़ बताता है। और फिर मैरी उसके पास आती है और उसने कभी मैरी से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की ये पूछती है। तब बैन बताता है कि वो उसे बिना बताए छोड़कर चली गई थी। दूसरी तरफ टेरेंस अपने घर पर नजर आता है, जिसमें वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर कंपनी में काम करता है और अपना काम खत्म करने के बाद वो विलियम के साथ नजर आता है और वहीं पर पता चलता है कि विलियम ने उसे पेरिस में मैरी पर नजर रखने के लिए भेजा था और अब वो मैरी से प्यार करने लगता है ये चीज़ बताता है। और फिर वो मैरी से शादी करने की बात उसके पिता से करता है और फिर उसके पिता मैरी से बात करेंगे ये चीज़ बताते हैं। और वहीं पर टेरेंस बताता है कि पिछली रात को मैरी बैन के साथ थी और तब विलियम उसे अपने हिसाब से संभालेगा ये कहता है। दूसरी तरफ बैन के घर से मैरी चली गई होती है और बैन को उसके माता पिता ने खाने पर बुलाया ये चीज़ मुकुल बताता है। और फिर दोनों घर पर आते हैं, जिसमें हेनरी बैन को मैरी के बारे में पूछता है, जिसमें उसके पास उन दोनों के फोटोज होते हैं और ये सेम चीज़ मैरी के घर पर भी चल रही होती है। और हेनरी बैन को कमजोर बताता है और घर पर बैन जूस में दारू डालता है। और दूसरी तरफ मैरी के पिता उसे टेरेंस के बारे में पूछते हैं, तब वो बता देती है कि उसे वो पसंद नहीं है। और बैन के घर पर उसके पिता उसे आगे वो क्या करना चाहता है ये पूछते, तब वो बताता है कि उसे फिशिंग करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसे बिजनेस बिल्कुल भी नहीं संभालना। और मैरी के घर पर उसके पिता उसे टेरेंस से शादी करने कहते हैं और बैन के घर पर भी उसके पिता मैरी से दूर रहने कहते हैं। और इसी के साथ दोनों की हालत सेम दिखती है और फिर दोनों डिनर छोड़कर निकल जाते हैं और दोनों उस रात को अपने घर पर दुखी होते हैं और वहीं पर आगे क्या करना है ये सोचते हैं, जिसमें मैरी के पास वो बचपन में बैन के साथ मैक्सिको भागने वाली थी वो टिकट होती है और वो उसे देख रही होती है और वो फिर से भागने के लिए तैयारी करती है, जिसमें उसकी खिड़की से बैन अंदर आ जाता है और फिर से वो सबको छोड़कर जा रही है ये पूछता है। तब वो वहाँ पर नहीं रहना पसंद करती ये चीज़ बताती हैं और फिर बैन उनके माता पिता हमेशा उन्हें दबा कर रखते हैं ये चीज़ से वो दोनों काफ़ी ज़्यादा दुखी है ये बताता है। और अब वो दोनों दबकर नहीं रहेंगे ये डिसाइड करते हैं और फिर बैन मैरी से अभी भी प्यार करता है ये चीज़ बताता है। और वहीं पर बाहर मैरी के पिता आ जाते हैं और वो अंदर आते हैं, लेकिन तब तक मैरी और बैन वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। कुछ देर के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में नजर आते हैं और वहाँ पर वो दोनों पिछले दिनों को याद करके खुश होते हैं और बैन हमेशा से मैरी को अपने साथी मानता है ये चीज़ बताता है। और फिर बैन पिछली रात को मैरी के साथ लड़का कौन था ये पूछता है, तब मैरी बताती है कि वो टेरेंस है और उसके पिता ने उसे उसके पीछे पेरिस भेजा था, जिसमें वो पेरिस में उससे मिला था और उसने डील की थी जिसमें वो वहाँ आकर मैरी को सब कुछ सच सच बता देता है, जिससे मैरी को कोई प्रॉब्लम ना हो। जिसमें मैरी को पहले गुस्सा आता है, लेकिन उसके साथ दोस्ती करने के अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो उससे दोस्ती कर लेती है और वो लोग पेरिस में साथ में पार्टी किया करते थे। लेकिन लंदन आने पर उसने मैरी को प्रपोज किया, ये चीज़ उसे पसंद नहीं आई थी और अब उसके पिताजी उससे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं ये चीज़ वो बताती है। और वहीं पर बैन के नाक से खून निकलता है, तब मैरी उसके पास आती है और उसके नाक को साफ करती है, जिसमें एक मोमेंट बन जाता है। और वहीं पर रेस्टोरेंट में आग लगने का हादसा होता है और वहीं पर पानी गिरने लगता है और इसी बीच बैन और मैरी काफ़ी पैशनेट किस करते हैं। और दूसरी तरफ वैन के पास गलती से बैन का पर्स रह गया होता है, जिस चीज़ से वो दुखी होता है और बारबी उसे मनाती है और वो बुरा नहीं है ये चीज़ बताती है। और फिर वो वहाँ पर उसे वॉलेट देने के लिए उसके रूम में जाता है, जिसमें वहाँ पर दो जन होते हैं जो कि टेरेंस के लिए लोगों को मारने का काम करते हैं और वो लोग बैन को ठिकाने लगाने आए होते हैं। लेकिन वहाँ पर उन्हें वैन मिलता है और उनमें लड़ाई शुरू होती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मारामारी के बाद वैन वहाँ से भागता है और बाहर आकर वो बारबी के साथ कार में बैठता है और वहाँ से निकलता है और तब दोनों किलर भी उनके पीछे जाते हैं। कुछ देर के बाद मुकुल घर पर आता है और वो बैन को ढूंढ रहा होता है, जिसमें कुछ घंटों के बाद मैरी और बैन भी वहाँ पर आकर मुकुल से मिलते हैं और अब वो लोग साथ में रहेंगे ये चीज़ मुकुल को बताते हैं, जिसमें वो भी इस चीज़ से खुश होता है। और फिर बैन मैरी के पास जाता है, जिसमें मैरी बैन का टी शर्ट देख कर पहनती है और वहीं पर मैरी बैन के घर को देखती है, जिसमें वो हमेशा से दुनिया की अलग अलग जगह पर घूमना चाहता था ये चीज़ उसे पता होती है। और वहीं पर मैरी के पास मैक्सिको जाने का टिकट होता है, जो कि उसने कई सालों से संभाल कर रखा होता है और वो बैन को उसकी टिकट के बारे में पूछती है, तब वो बताता है कि मैरी उसे छोड़कर गई थी, फिर वो मैक्सिको अकेला चला गया था। और तब मैरी बताती है कि वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी, उसे ज़बरदस्ती भेजा गया था। और फिर मैरी भड़क जाती है और बैन को पंच मारती है और बैन ने कभी उसके लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया ये पूछती है। और तब बैन बताता है कि उसे कभी भी कोई भी लेटर मिला ही नहीं था। और तब मैरी दुखी होती है और वो समझ जाती है कि उसके पिता और टेरेंस ने मिलकर कभी भी बैन को लेटर मिलने ही नहीं दिया होगा। और फिर मैरी बैन से माफ़ी मांगती है और दोनों क्लोज आ जाते हैं और मचाने लग जाते हैं और फिर दोनों रात को सो जाते हैं।
दूसरी तरफ टेरेंस बैन के घर पर कॉल करता है और तब मुकुल बात करता है और उसे नहीं पता है कि बैन कहाँ पर है, वो बोलकर फ़ोन कट कर देता है। और फिर शहर के दूसरी ओर वैन और बारबी की कार एक जगह पर दिखती है और वहाँ से दूसरे गुंडे निकल जाते हैं और कार के अंदर उन्होंने गोलियाँ चलाई होती है, जिसमें बारबी मर चुकी होती है लेकिन वैन जिंदा होता है और वो बारबी को इस हाल में देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। दूसरे दिन सुबह बैन उठता है और वहाँ मैरी उठ चुकी होती है और दोनों वहाँ से भागना चाहते हैं, जिसमें उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। और इस बार फिर से भागकर वो दोनों मैक्सिको जाना चाहते हैं और वहाँ वो दोनों अपना फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। लेकिन टेरेंस और मैरी का बाप विलियम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, ये चीज़ मैरी बताती है, लेकिन वो लोग उन्हें भी संभाल लेके और अब दोनों हमेशा साथ में रहेंगे ये डिसाइड करते हैं, जिसमें दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। दूसरी तरफ वैन पर अभी भी किलर्स की नज़र होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसी ने बैन को छुपाया होगा। और फिर एक बैन के पीछे जाता है और दूसरा टेरेंस के पास चला जाता है और मैरी और बैन के ना मिलने की वजह से टेरेंस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, जिसमें मैरी के पिता भी उस पर प्रेशर बना रहे होते हैं। और दूसरी तरफ वैन एक थिएटर में बारबी की फेवरेट मूवी देखता है और उसके पीछे एक किलर आता है और ये चीज़ वैन समझ जाता है, तब वो उसे पकड़कर मारता है और इस तरह से बारबी की मौत का वो बदला लेता है। और फिर उसके पर्स से उसे विलियम का कार्ड मिलता है और वो उसके लिए काम करता होगा, ये चीज़ पता चलती है और फिर थिएटर से वो निकलता है। दूसरी तरफ बैन के घर पर उसकी माँ नैन्सी आती है और दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं कि नहीं ये पूछती है, तब दोनों सच्चा प्यार करते ये बताते हैं। और फिर नैन्सी उन्हें साथ में रहने कहती है और दोनों परिवार को मिलाने की बात करती है, जिसमें ये चीज़ दोनों को पसंद नहीं आती। और फिर दोनों शादी करना चाहते ये चीज़ बताते हैं और फिर नैनी शादी की तैयारी करेगी ये बताती है और वो मैरी की माँ को बुलाने की बात करती है। और फिर एक चर्च में मैरी के फ्रेंड्स बैन और नैन्सी मुकुल के साथ आते हैं और वहीं पर मैरी तैयार होकर बाहर आती है, जो कि सबको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। और फिर नैन्सी जाकर मैरी की माँ बैट्रिस को शादी में आने के लिए एक मैसेज भेजती है, जो कि टेरेंस का किलर सुन लेता है, क्योंकि उसे टेरेंस ने बैट्रिस के पास रहने के लिए कहा होता है। और फिर ये न्यूज़ टेरेंस को वो देता है, जिसमें वो सठिया जाता है और भड़क कर काफ़ी स्पीड में कार चलाता है। और फिर वो मैरी को कॉल करता है और शादी करने से मना करता है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, ये चीज़ भी बताता है, लेकिन मैरी उसे पसंद नहीं करती ये बोलकर फ़ोन कट कर देती है। दूसरी तरफ चर्च में मुकुल बैन को तैयार करता है और बताता है कि घर पर काफ़ी ज़्यादा लोग उसे ढूंढते हुए आए थे और अब परेशानियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, लेकिन दोनों हमेशा साथ रह गए। और फिर बैन जाकर मैरी से मिलता है, जिसमें शादी से पहले मिलना अपशकुन होता है, ये मैरी बताती है। और फिर दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और किस करते हैं। दूसरी तरफ टेरेंस विलियम को फ़ोन करके शादी के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता होता। और विलियम के साथ वैन भी वहीं पर होता है और टेरेंस उसे वहीं पर मिलेगा और किलर्स भी उसके लिए ही काम करते, ये चीज़ वैन को विलियम बताता है। और तब वैन अब टेरेंस को नहीं छोड़ेगा ये बताता है। और चर्च में शादी शुरू होती है, जिसमें मुकुल बैन और मैरी की शादी करवा रहा होता है, जिसमें मैरी की माँ बैट्रिस भी वहाँ पर आ चुकी होती है। और वैन की स्पीच के दौरान वहाँ पर टेरेंस आ जाता है और बैन को मारने की धमकी देता है, जिसमें वो किसी की भी नहीं सुनता और सारी चीज़ों के लिए बैन को जिम्मेदार बताता है और उससे मारता है। और तब तक बाहर वैन और विलियम आ चुके होते हैं और वो लोग चर्च में घुसते हैं और उन्हें जाते हुए एक पुलिस ऑफिसर भी देख लेता है और अंदर बैन टेरेंस को पकड़ लेता है, जिसमें बंदूक दूर जा गिरती है और टेरेंस और बैन उसे लेने जाते हैं। और वहीं पर वैन आता है और वैन बैन को दोबारा देखकर खुश होता है और वो सबको बैठने कहता है। और फिर वो बैन और मैरी को शादी करने कहता है, जिसमें टेरेंस ने बारबी को मरवा दिया होता है और इसलिए वो अब उसे मार देगा, ये चीज़ बताता है। और वहीं पर पुलिस ऑफिसर वैन को मार देता है और तब मौका देखकर टेरेंस बंदूक लेता है और वो ऑफिसर को मार देता है। और तब मुकुल उसे रोकने जाता है, तब टेरेंस उसे मारता है और फिर वो मैरी को मारने जाता है और वहाँ पर बैन बीच में आकर मैरी को बचा लेता है। और फिर मुकुल आगे आकर टेरेंस को चाकू मारता है और वहीं पर मैरी बंदूक से टेरेंस को मार देती है। और फिर वो जाकर बैन से बात करती है, जिसमें उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वहीं पर मैरी उसे किस करती है और वहीं पर हमें ऐसा लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन वो बच गया है, ये चीज़ पता चलती है। और फिर हमें एक कार में मैरी के साथ बैन मैक्सिको की सड़कों पर घूमते हुए नजर आता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।